So this is the question that we are going to attempt. You can pause the video and try it yourself first. So let's write down everything, whatever we have. देखो, अब जब भी क्वेश्चन में कहे कि राइट डाउन द चार्ज ऑन दिस इन स्टेडी स्टेट, पहली बात स्टेडी स्टेट पे तो आपको पता ही होता है क्या होगा। हमें क्या कराना है, हमारा ओपन सर्किट की तरह कौन बिहेव करेगा, कैपेसिटर। ऑलराइट, कैपेसिटर जो है, तो जहाँ भी कैपेसिटर आपको दिख रहा है एंड तो जहाँ भी हम तो जहाँ भी आपको कैपेसिटर दिख रहा है आप वो जगह ऐसे करने, ठीक है, ओपन सर्किट कर दें उसको, सिमिलर हियर, और यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर आप सही से देखो तो इधर तो करंट जाएगा नहीं, ना इधर जाएगा करंट और ना इधर जाएगा करंट, तो हम कर क्या सकते हैं, हमारा आई अगर इधर आ रहा है तो आई तो इधर ही जाएगा, डिवाइड तो होना नहीं है, फिर आई इधर जा रहा है, आई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है ना। तो मतलब आई तो ये पूरे इसमें सेम है। अगर आई सेम है तो आप ये भी तो कह सकते हो कि ये तीनों किसमें सीरीज़ में हो गए, है कि नहीं, तीनों सीरीज़ में हो गए। अगर सीरीज़ में हो गए तो हम यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और प्लीज़ नोट कि आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो बैटरी है ना, आपको इसके टर्मिनल्स आपको ज्वाइन कर देने पड़ेंगे। मतलब अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला तो रखे रहो, लेकिन ये जो है ये भी ज्वाइन हो जाएगा। अब आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकालो, कितना आएगा, ये क्या था, 3 + 17 + 7 गिव्स यू 27। तो 27 इसका कितना आ गया, इसका आ गया 27 ओम, और नीचे वाले का तो गिवन है 23 ओम, तो हमने 23 ओम लिख लिया, ठीक है। ये दोनों भी सीरीज़ में है तो आर इक्विवेलेंट हमारे 50 ओम आ गया। ऑलराइट, अब हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया, हम आई निकाल सकते हैं। आई इज इक्वल्स टू वी नेट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। वी नेट मतलब हमारा जो इनिशियल वी है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 50 वोल्ट मिला है, 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय 50 ओम्स विल गेट 1 एम्पियर, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा। तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ से 1 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, और ऐसे चला गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इस पर चार्ज, ठीक है, इस पर हमें चार्ज फाइंड करना है। अब हमें फाइंड करना है इस पे चार्ज, तो मतलब अब उसके स्टेप्स क्या हैं, देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल निकालो, इसका पोटेंशियल निकालो, इसका पोटेंशियल निकालो। तो यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, V अक्रॉस 3 ओम हम काउंट करेंगे, आई। अब आई तो तीनों में सेम जा रहा, तो आई हमने कैलकुलेट कर रखा था 1 × 3, तो हमारे यहाँ 3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और V अक्रॉस 17 कितना हो जाएगा, फिर से कर लो, तो 1 × 17 इज इक्वल्स टू 17 वोल्ट, और V अक्रॉस 7 कर लो तो 7 वोल्ट, है ना, सबके अक्रॉस निकल गया। अब पहले तो ये नोट करो कि देखो यहाँ पर इसकी नेमिंग कर दो, x, लेट्स से दिस इज y, दिस इज z, ऑलराइट, और ये हो गया a, z a, y z, x y। अब आपको तो पता ही है जहाँ से करंट मूव कर रहा है तो ऑफकोर्स वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो अब यहाँ पर हम यही करेंगे, हमने ये वाला हमारा कौन सा था, ये हमारा 3 ओम था, है ना, ये हमारा x और y। तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने V अक्रॉस 3 ओम निकाल रखा, हमारा 3 वोल्ट। तो आप इसको लिखो, देखो हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं Vx माइनस Vy इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। समझ गए, वोल्ट हटा देते फिलहाल, ऑलराइट। और फिर जस्ट फॉर मतलब इजी सॉल्व के लिए, इजी सॉल्यूशन के लिए मैंने वोल्ट हटाया है। उसके बाद अब इसके अक्रॉस तो वी वाई बड़ा होगा ऑफकोर्स, फिर से हमने यहाँ पे लिख दिया वी वाई माइनस वी जेड इज इक्वल्स टू 17 वोल्ट, ऑलराइट। और वी जेड माइनस वी ए इज इक्वल्स टू
7 वोल्ट। समझ में आ गया? अब हमें तुम ये सोचो, इधर क्या है, ये 0 वोल्ट है ना, तो इधर भी 0 वोल्ट हुआ, इधर भी 0 वोल्ट हुआ और इधर भी 0 वोल्ट हुआ। तो मतलब ए तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये 0 हो गया। हमारा VZ कितना आ गया? 7 आ गया। तो VZ अगर 7 है तो यहाँ से हमने VY कितना निकाल लिया? 17 + 7 24। और फिर हमारा VY निकल गया तो यहाँ से हमने VX निकाल लिया, विच इज़ 3 + 24 27 वोल्ट। अब हमें पता चल गया भाई कि हमारे हर, क्या कहते हैं, हर, व्हाट डू वी से दैट, जंक्शन पे, हमारे हर जंक्शन पे कितना कितना वो पोटेंशियल है। अब हमें क्या फाइंड करना है? इसके अक्रॉस Q फाइंड करना है। तो Q अक्रॉस 10 फाइंड करने के लिए हमें उसका C लिखना पड़ेगा और उसके अक्रॉस जो V है वो लिखना पड़ेगा। एंड प्लीज़ नोट दिस डाउन, दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस जो है, ठीक है। तो इसका C तो ऑफ कोर्स 10 माइक्रोफेराड है, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? Vx - Vz है, Vx - Vz। और Vx हमने क्या निकाल रखा है? 27 और Z हमने क्या निकाल रखा है? 7। तो 27 - 7 इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट, ओ सॉरी माइक्रोकूलम नाउ इट इज। तो 200 माइक्रोकूलम, दिस इज द आंसर। अब देखो भाई ये है तो थोड़ा ट्रिकी, आई एम सॉरी नॉट ट्रिकी बट इट्स क्वाइट लेंदी, और ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कोई स्टेप भूल जाएं, बट देर इज़ नो ईजी मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड इफ़ इट इज़, मतलब मुझे तो नहीं पता, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ नीट स्टूडेंट, आई हैव डन दिस ओनली। तो जहाँ तक मुझे पता है तो मैं तो ऐसे ही इसको सॉल्व करती हूँ। हाँ, बहुत बड़ा लंबा मेथड है, बहुत लंबा वो है, तो अगर आ भी जाए एग्ज़ाम में तो आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट इट एट लास्ट ना। अच्छा, वैसे हमने 10 माइक्रोफेराड के अक्रॉस कर लिया तो आप 5 माइक्रोफेराड के अक्रॉस भी कर ही सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा 200 माइक्रोकूलम। आई वाज सेइंग कि प्लीज़ ये याद रखो कि स्टेडी स्टेट में आपको कैपेसिटर को कैसे करने रहते हैं, उसके टर्मिनल्स को खोल देना रहता है, ठीक है। और जब भी आपको R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना रहा करे, प्लीज़ नोट दिस डाउन कि जहाँ भी कैपेसिटर है उसको आप खोल दो, दिस इज़ अ ट्रिक, उसको आप खोल दो, ठीक। और फिर उसके जो भी ये बैटरी है उसके आप दोनों टर्मिनल्स को ज्वाइन कर दो, तब जाके आप R इक्विवेलेंट को काउंट करो, ठीक है, तब जाके R इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करो। उससे R इक्विवेलेंट आया, फिर हमने I निकाला, I के बाद हमने सबका पोटेंशियल निकाला, फिर हर पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, फिर उसके बाद Q = CV करके हमने अपना आंसर निकाला।